ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना ही खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी और शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो हम आगे आपको इस बुलेटिन में विस्तार से दिखाने वाले हैं। देखिए, एससीओ समिट में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। साझा घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद पर नहीं चलेगा दोहरा रवैया। दूसरी खबर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ी हुई, जिसका समापन हुआ। पटना में इंडिया गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाई। वहीं राहुल गांधी, जिन्होंने कहा कि वोट चोरी के एटम बम के बाद आने वाला है हाइड्रोजन बम। तीसरी खबर है अफगानिस्तान के नांगरहार और कुनार में भूकंप से हुई तबाही की, जिससे भयंकर तबाही हुई है और अब तक 800 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हजारों लोग अब भी घायल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चौथी खबर, पहाड़ों से आए सैलाब ने कैसे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मुसीबत बढ़ा दी है, उसकी आपको जानकारी देंगे। ज्यादातर नदियां इस वक्त खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। बाढ़ का पानी खेतों में पहुंचने से हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। तमाम खबरों पर हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हम। अब विस्तार से आपको खबरें दिखाते हैं। देखिए, अगस्त का महीना खत्म हो चुका है और सितंबर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बाढ़ और बारिश वाली आफत अभी बाकी है। कई राज्य सैलाब की मार से बेहाल हो रहे हैं और सैलाब के सितम का दिल दहलाने वाला एक वीडियो राजस्थान के टोंक जिले से सामने आया, जहां पर पानी से भरी हुई सड़क पर ड्राइवर अपना ट्रक लेकर चला गया, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद पानी ने उसे अपनी ताकत दिखा दी। तेज बहाव के आगे ट्रक की एक ना चली और वो पलट गया। बताया गया कि लोगों के मना करने के बावजूद ड्राइवर ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रक को पानी में ले गया था। वीडियो में दिखा कि सड़क पर आगे खड़े लोग ड्राइवर को बाईं ओर ट्रक मोड़ने को कह रहे थे, लेकिन पानी के बहाव के आगे ट्रक दाईं ओर मुड़ता गया और अगले ही पल वो नदी के पानी में था। हालांकि पानी के तेज बहाव के बावजूद ड्राइवर को लोगों ने बचा लिया। इसी तरह टोंक जिले की बनास नदी के तेज बहाव ने एक और छोटे पुल को अपने कब्जे में लिया। उस पुल से गुजर रहे युवक को पानी अपने साथ बहा ले गया था। आसपास के लोगों ने रस्सी की मदद से उसे बाहर निकाला। उधर पहाड़ों से नीचे गिरने वाले पत्थर लोगों की जिंदगी ले रहे हैं लगातार। एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। उनकी गलती यहाँ पर बस इतनी थी कि वो इस मौसम में पहाड़ पर बने हुए रास्ते पर चल रहे थे और उसी वक्त वहां पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर गिरा और उनकी गाड़ी के साथ जिंदगी भी तबाह हो गई। केदारनाथ की तरफ जाने वाले रास्ते में लावारिस हालत में पड़ी गाड़ी का पुर्जा टूटा हुआ दिखा। गाड़ी के इर्द गिर्द बड़े बड़े पत्थरों का ढेर पड़ा था। उसके दरवाजे खुले पड़े थे। गाड़ी के पहिए टेढ़े मेढ़े हो गए थे। बताया गया कि गाड़ी में 11 लोग सवार थे। उनमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोगों को चोटें आई। बीती रात शिमला के रामनगर इलाके में भी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। यहाँ भी सड़क किनारे खड़ी कार इसकी चपेट में आई। गाड़ी के मालिक ने सोचा होगा कि सड़क के किनारे उसकी गाड़ी महफूज है, लेकिन वो भूल गया कि पहाड़ में इस वक्त खतरा हर जगह है। देखिए, मौसम ने इस वक्त अगर सबसे ज्यादा परेशान किसी राज्य को किया है तो वो हिमाचल प्रदेश ही है। हिमाचल में अगस्त महीने में बारिश ने 77 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1948 के बाद आज 77 साल बाद हिमाचल में अगस्त के महीने में इतना पानी बरसा है। हिमाचल में आज कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, बिलासपुर के साथ और भी कई ऐसे शहर हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग कह रहा है कि हिमाचल में अभी 7 सितंबर तक इसी तरीके से हालात बने रहेंगे। देखिए, इधर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार करते हुए देखे गए। नदी के तेज बहाव से खुद को बचाने के लिए लोग पत्थरों पर सीढ़ियां लगाकर एक दूसरे की मदद कर रहे थे। पानी के तेज बहाव को पार करने के लिए सीढ़ियों के अलावा इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। बताया गया कि ये वो यात्री थे जो चंबा जिले के भरमौर और मनी महेश में फंस गए। अब सीढ़ियों की मदद से इनको सुरक्षित निकाला गया। सीढ़ियों के साथ लोगों ने लकड़ी को पुल की तरह इस्तेमाल किया और उसकी मदद से इंसानों के साथ जानवरों की भी जान बचाई। ये लकड़ी सही तरीके से पुल का काम कर रही है या नहीं, इसकी चेकिंग भी समय समय पर लोग कर रहे थे। इधर हिमाचल के ही मंडी में आज एक बार फिर से लैंडस्लाइड देखने को मिला, लेकिन खतरे की बात यह थी कि लैंडस्लाइड किसी दूर जंगली इलाके में नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों में हुआ। मंडी के सरका घाट में आर्मी रेस्ट हाउस के नीचे की मिट्टी धंस गई और फिर एक पूरी इमारत जमींदोज हो गई। पहाड़ों पर बने हुए घरों के लिए आने वाले कुछ दिन अभी बहुत मुश्किल भरे हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश जैसा हाल उत्तराखंड का भी है, जहां पर भारी बारिश की वजह से हर रोज पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं, मकान मलबे में तब्दील हो रहे हैं और ये खतरा कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है।
देहरादून के विकासनगर में लगातार हो रही बारिश ने कई घरों को खोखला कर दिया। इन घरों की दीवारें ऐसे गिर रही थी मानो इनके अंदर कुछ भरा ही न हो। ये गई बारिश से पहले तो ये घर फर्स्ट क्लास थे, लेकिन बारिश की बूंदें लगातार पड़ने के बाद ये कमजोर हुए। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। जो रेड अलर्ट है वो लगभग 9 जिलों में है। वहीं ऑरेंज अलर्ट की अगर बात करें तो 4 जिले हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। पहाड़ों में जगह जगह पर भारी बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में गणपति विसर्जन के दौरान एक लड़के की जान खतरे में आ गई। विसर्जन करते समय लड़का भगवान गणेश की मूर्ति के साथ पानी में बहने लग गया। विसर्जन कर रहे लड़कों की भीड़ में से ये लड़का पता नहीं कैसे भगवान गणेश की मूर्ति में फंस गया। इसके बाद वो भी गणपति बप्पा के साथ पानी के बहाव में बहता चला जा रहा था। हालांकि अगले ही पल उसने किसी तरह अपने आप को मूर्ति से अलग किया और फिर उसकी जान बच गई। बच गया। यूपी के गाजियाबाद में NH 9 पर दर्दनाक हादसा हो गया और इस हादसे में बाइक सवार युवक की जान चली गई। यह घटना 2 दिन पहले की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। यह हादसा तब हुआ जब रेहान नाम का युवक अपनी बाइक से तेज रफ्तार से जा रहा था। तभी उसकी बाइक आगे चल रही एक गाड़ी से भिड़ गई। हादसे के वक्त रेहान ने हेलमेट भी नहीं पहना था और फुल स्पीड में बाइक चला रहा था, जबकि उसके पीछे उसका दोस्त बैठा हुआ था। आगे निकलने की कोशिश के दौरान वो अपनी बाइक पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद उसकी बाइक आगे चल रही एक गाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया, जबकि दोनों युवक वहीं गिर गए। रेहान के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद आसपास के लोग भागे भागे वहां पहुंचे और रेहान को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ओडिशा के मलकानगिरी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज रफ्तार एक कार तेजी से आई और शोरूम का कांच तोड़कर अंदर घुस गई। इस घटना के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया, लेकिन यह घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। कार तेज रफ्तार से आंधी की तरह आई और शोरूम के कांच के दरवाजों को तोड़ते हुए शोरूम के अंदर घुस गई। बेकाबू कार की जोरदार टक्कर से शोरूम के कई शीशे टूट गए। क्योंकि रात का समय था, इसीलिए कार ड्राइवर ने तुरंत अपनी गाड़ी रिवर्स कर ली और भाग निकला। शोरूम मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार की पहचान करने में जुट गई है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पूरे प्रदेश में आज से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया गया, यानी हेलमेट नहीं लगाया तो फिर आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, जिसका असर भी दिखा। राजधानी लखनऊ में बिना हेलमेट पेट्रोल भरवाने पहुंचे कई बाइक सवारों को वापस लौटा दिया गया, जबकि बिना हेलमेट आने पर कई लोगों का चालान भी कटा। साफ तौर पर जो पेट्रोल पंप के कर्मी हैं उनको निर्देश दिया गया है कि आप ऐसे लोग जो हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं उनको पेट्रोल ही ना दें, ताकि गाड़ी आगे नहीं बढ़ सके। कुछ ऐसी तस्वीरें गाजियाबाद से भी सामने आई, जहां बिना हेलमेट आने वाले बाइक सवारों को पेट्रोल पंप के बाहर ही रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी सड़कों पर उतरे और पेट्रोल पंप पर जाकर निरीक्षण किया। प्रदेश भर में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान 30 सितंबर तक चलेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूक करना है। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। जानकारी के मुताबिक बिरला हॉस्टल और IIT के छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जो मारपीट में बदल गया, जिसके बाद दोनों ही गुटों के छात्र लाठी डंडे लेकर सड़क पर आ गए और देखते ही देखते BHU का परिसर जंग का अखाड़ा बन गया। इस दौरान छात्रों के गुट एक दूसरे पर पथराव और डंडे से हमला करते दिखाई दिए। हमले की वजह से BHU परिसर में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। इसकी जानकारी के बाद तत्काल पुलिस फोर्स कैंपस पहुंची और काफी मुश्किल से सभी छात्रों को समझाकर शांत कराया गया। छात्रों को हॉस्टल भेजने के बाद एहतियातन वहां पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। अब दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पेच भी है। खबर दिल्ली में चलने वाली डबल डेकर बस से जुड़ी हुई है। देखिए, दिल्ली परिवहन विभाग राजधानी में डबल डेकर बसें चलाने की तैयारी कर रहा है।
और दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही इनका ट्रायल शुरू हो सकता है। ट्रायल के लिए एक डबल डेकर बस मंगवा भी ली गई है और ओखला बस डिपो में वो खड़ी है, लेकिन डबल डेकर बस की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से इसे दिल्ली के कई रूट्स पर चलाने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि दिल्ली की सड़कों के दोनों किनारों पर पेड़ लगे हुए हैं जो ऊंचे बस से टकरा सकती हैं। साथ ही तमाम जगहों पर बिजली और नेटवर्किंग वाले तार लटक रहे हैं जो मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। कई इलाकों में नीचे फ्लाईओवर और अंडरपास भी डबल डेकर बस की राह में रोड़े बन सकते हैं। फिलहाल दिल्ली सरकार ऐसे रूट बनाने में जुटी हुई है जहां पर पेड़, तार और फ्लाईओवर जैसी समस्याएं ना हो। दिल्ली में जो डबल डेकर बस चलाई जाएगी वो बताया जा रहा है कि 4.75 मीटर ऊंची और करीब 10 मीटर लंबी होगी और उसमें 63 से ज्यादा यात्रियों की बैठने की व्यवस्था होगी। दिल्ली में 36 साल पहले तक डबल डेकर बसें चला करती थी, लेकिन 1989 में सीएनजी बसों के आ जाने के बाद इन्हें बंद कर दिया गया था। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में गैस सिलेंडर फट जाने से भयंकर धमाका हो गया। गैस सिलेंडर फटने से कई लोग घायल हो गए। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि लोगों में भगदड़ मच गई। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला के सांता क्रूज डेल क्विचेस शहर में गैस सिलेंडर धमाके के साथ फटा। सबसे पहले गैस सिलेंडर में आग लगी, जिससे फूड कोर्ट धू-धू कर जलने लगा। इसके बाद गैस सिलेंडर फटा और धमाके से फूड कोर्ट के चीथड़े उड़ गए। गैस सिलेंडर फटने से आग की लपटें इतनी दूर तक फैली कि कई लोग इसकी चपेट में आ गए और घायल हो गए। यूपी के मुरादाबाद में तेंदुए के हमले से ग्रामीण इस वक्त दहशत में हैं। यूसुफपुर नागलिया गांव में यह तेंदुआ अब तक 2 लोगों पर हमला कर चुका है और यही वजह है कि शाम होने के बाद लोगों का अपने घरों में से निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रात होते ही ये तेंदुआ अक्सर इलाके में दिख जाता है। कई बार तो ये तेंदुआ स्पेशल इकोनॉमी जोन की दीवार पर बैठा दिखा। लो भाई, बिल्कुल साफ बैठा तेंदुआ दीवार पे ग्रोथ सेंटर की, ये देखो। तो कई बार रिहायशी इलाके में घुस आया। तेंदुओं की खबर के बाद वन विभाग की टीम उसे पकड़ने में जुट गई। जगह जगह पिंजरे लगाए गए, जबकि वन विभाग के कर्मचारी टीम के डिब्बे पीटकर तेंदुओं को भगाते दिखे। हालांकि कई दिन बीत गए, अभी तक खूंखार तेंदुआ पकड़ में नहीं आया। इस बीच ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। साथ ही एक स्कूल को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। यूपी के कुशीनगर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक कांस्टेबल ने अपनी सिपाही पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद उसने 112 पर कॉल कर पुलिस बुलाई। क्योंकि उसकी पत्नी ने दरवाजा बंद कर रखा था। कांस्टेबल मिथिलेश यादव दरवाजा खोलने के लिए पत्नी से बोलता रहा, लेकिन वो राजी नहीं हुई, जिसके बाद पति ने कुर्सी पर चढ़कर अंदर छिपे प्रेमी से दरवाजा खोलने को कहा। खोलो। क्यों आया वो? क्यों आया? कोई भी बोला था अंदर। खोल। ऐसे कैसे हम खोल देंगे? नहीं, क्यों आया रूम में? काफी देर हंगामा होने के बाद पत्नी ने दरवाजा खोला तो मिथिलेश ने प्रेमी को बाहर निकलने को कहा, लेकिन पत्नी वो कमरा खोलने को राजी नहीं हुई जिसमें प्रेमी बंद था। क्यों आया रूम में वो? इसके बाद पति ने तवे से ताले पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। इस दौरान उसकी पत्नी ताला तोड़ने से रोकती रही, जिसके बाद पति ने लात मारकर दरवाजा तोड़ा और प्रेमी के बाहर निकलते ही उस पर थप्पड़ों और मुक्कों की बरसात कर दी। कमरे के बाहर निकलने के बाद महिला कांस्टेबल के प्रेमी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मिथिलेश यादव को शक था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है और उसके ड्यूटी पर जाने के बाद वो किसी दूसरे आदमी से मिलती है। शक होने के बाद वो अपनी पत्नी पर नजर रख रहा था। ऐसे में जब वो अचानक ड्यूटी से अपने रूम पर पहुंचा तो वहां पत्नी के साथ दूसरा कांस्टेबल मिला, जो महिला कांस्टेबल के साथ ही थाने में तैनात है। ऐसे में मिथिलेश का पारा चढ़ गया। कुशीनगर जनपद की पुलिस लाइन में तैनात मिथिलेश यादव की शादी 2023 में बलिया की महिला कांस्टेबल से हुई थी। शादी के बाद सब ठीक चल रहा था, तभी उसकी तैनाती कसिया थाने में हो गई, जहां उसकी दोस्ती अपने साथी कांस्टेबल विश्वनाथ राय से हो गई, जिसके बाद से महिला कांस्टेबल और मिथिलेश यादव के बीच झगड़े होने लगे। हमें क्यों परेशान कर देते तुम? क्यों प्रताड़ित करे तुम हमें? हमें 20 लाख रुपए मांगते हो तुम हमसे। 20 लाख तुमको देंगे, 20 लाख दिए हैं।
काफी देर तक हंगामा होता देख पुलिस ने महिला कांस्टेबल के प्रेमी को हिरासत में लिया। इसके बाद मिथिलेश यादव ने अपनी जान को खतरा बताया। राजस्थान सरकार मानसून सत्र में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश करने वाली है और इस बिल में जबरन या धोखे से धर्मांतरण करवाने पर सख्त सजा का प्रावधान है। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 के तहत धर्मांतरण के सामान्य मामलों में दोषी पाए जाने पर 7 से 14 साल की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। नाबालिगों, महिलाओं, विकलांग और अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए मामलों में 10 से 20 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना देना होगा। सामूहिक धर्मांतरण का दोष सिद्ध होता है तो 20 साल से उम्र की कैद तक की सजा हो सकती है और 25 लाख रुपए जुर्माने का इसमें प्रावधान है। धर्मांतरण में विदेशी फंडिंग या हवाला की रकम का इस्तेमाल हुआ तो 10 से 20 साल की जेल और 20 लाख जुर्माने का इसमें प्रावधान है। और इसी तरीके से मानव तस्करी के मामलों में 20 साल से ज्यादा उम्र कैद तक की सजा और 30 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं बार बार कानून तोड़े जाने वालों को आजीवन कारावास और 50 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही अवैध धर्मांतरण में इस्तेमाल हुई संपत्तियों को जांच के बाद तोड़ा जा सकता है। ऐसे काम में शामिल संस्थानों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। बिल में यह भी साफ किया गया है कि धर्मांतरण के इरादे से की गई शादियां भी अमान्य होंगी। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट के दौरान कई ऐसी घटनाएं घटी जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। इस मंच पर न सिर्फ 3 महाशक्तियां एक साथ दिखाई दी बल्कि भारत, चीन और रूस ने अमेरिका और पाकिस्तान को आईना भी दिखाने का काम किया। उसके बाद से ही ट्रंप और शहबाज शरीफ सन्नाटे में हैं। कभी कभी एक तस्वीर शब्दों से ज्यादा प्रभाव छोड़ देती है। 3 महाशक्तियों का ऐसे मिलना कोई आम बात नहीं। ये ट्रंप को बेचैन करने वाली मुलाकात थी क्योंकि ट्रंप की कठपुतली पाकिस्तानी पीएम के सामने मोदी ने आतंकवाद पर दोनों को आईना दिखा दिया। हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होगा। यही नहीं, पीएम मोदी ने एससीओ के साझा घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र किया। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। शहबाज शरीफ के सामने पीएम मोदी ने पहलगाम हमले को मानवता पर हमला बताया और आतंकवाद के प्रायोजकों को सजा देने पर जोर दिया। तो वहीं पुतिन ने ट्रंप पर निशाना साधा और यूक्रेन युद्ध के पीछे पश्चिमी देशों को बड़ा कारण बताया। पुतिन ने कहा, हमारी सुरक्षा दूसरा देश तय नहीं कर सकता और युद्ध की वजह यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की कोशिश है। पुतिन ने कहा कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करता है। इस दौरान रूस और भारत की द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। करीब 50 मिनट तक मोदी पुतिन की बैठक चली जिसमें पीएम मोदी ने पुतिन से कहा कि हमारे संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। भारत रूस का संबंध वैश्विक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। पीएम ने जोर देते हुए कहा है कि हर हालात में भारत और रूस साथ हैं। पीएम मोदी ने यूक्रेन संघर्ष पर पुतिन के साथ चर्चा का भी जिक्र किया। देखिए, वहीं पुतिन ने पीएम मोदी को मेरे दोस्त कहा। आज की मुलाकात से रिश्ते और गहरे होंगे, हमारे बीच दोस्ती और मजबूत होगी। पुतिन ने जोर देकर कहा कि रूस के लिए भारत महत्वपूर्ण साझेदार है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ औपचारिक रूप से कहने के लिए ऐसी बातें कही गई हैं, तस्वीरों में वो गर्मजोशी देखी भी गई। क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता के लिए मोदी और पुतिन एक ही कार में सवार होकर बैठक वाली जगह पहुंचे। बैठक से पहले पीएम मोदी आत्मविश्वास से भरे दिखे। चीन और रूस के नेताओं से दोस्तों की तरह मिले। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से हाथ मिलाते वक्त उनके हाथों पर थपकी दी। कुछ देर बात करने के बाद दोनों एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास पहुंचे। यहाँ पर 3 महाशक्तियां दोस्तों की तरह जुगलबंदी करती दिखी। तीनों की ये मुस्कुराहट देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति बेचैन हो गए होंगे क्योंकि ट्रंप को इस बात का एहसास नहीं होगा कि पीएम मोदी इतनी जल्दी अमेरिका के टैरिफ का तोड़ निकाल लेंगे। पीएम मोदी ने एससीओ में बराबर की हैसियत से बात की और दिखा दिया कि किसी भी स्थिति में भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान और अमेरिका के दोहरे रवैये पर भी सवाल उठाकर भारत की ताकत का एहसास दिलाया। एससीओ के मंच पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दमदार तरीके से चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति से मिले, वहीं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बगले झांकते हुए नजर आए। वो बार बार रूस और चीन के राष्ट्रपति की नजरों में आने की कोशिश करते दिखे, लेकिन एससीओ के मंच पर किसी ने उन्हें भाव तक नहीं दिया। एससीओ के मंच से आया ये वीडियो गवाही दे रहा है कि दुनिया में पाकिस्तान की हैसियत क्या है। जब रूस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी बातचीत करते हुए एक साथ जा रहे थे तो उस वक्त पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ हाथ बांधे किनारे खड़े थे।
ना तो पुतिन ने शहबाज पर ध्यान दिया, ना ही पीएम मोदी ने, जबकि शहबाज उस उम्मीद में दोनों नेताओं की तरफ देख रहे थे कि कोई उनके पास आकर उनका भी हालचाल ले ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं दूसरी तस्वीर तो और हैरान करती है। फोटो सेशन के बाद जब पुतिन और जिनपिंग एक साथ जा रहे थे, उस वक्त भी दोनों ने पाकिस्तान के पीएम पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन शहबाज शरीफ ने दोनों को सलाम किया। फिर भी जब भाव नहीं मिला तो पुतिन से मिलने के लिए दौड़ पड़े, तब जाकर पुतिन ने शहबाज से हाथ मिलाया। ये दोनों तस्वीर जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई तो लोगों ने कहा कि हद है यार, क्या दुनिया में यही है पाकिस्तान की पहचान? उत्तर प्रदेश के झांसी से इंसानियत को शर्मिसार करने वाली खबर सामने आई, जहां एक मोहल्ले के लोगों ने 40 साल पुराना पीपल का पेड़ काट दिया। पेड़ कट जाने से कई पक्षियों की मौत हो गई। देश में बातें होती हैं पर्यावरण की, लेकिन तस्वीरें आती हैं ऐसी। हजारों पक्षियों का बसेरा ये पेड़ 40 साल पुराना है, लेकिन लोगों ने इस पेड़ को सिर्फ इसीलिए काट दिया क्योंकि पक्षियों की भीड़ मोहल्ले वासियों की कारों पर गिरती थी, जिससे उनकी कार गंदी हो जाती थी। कार साफ करने की बजाय इन लोगों ने पेड़ ही साफ कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पेड़ की टहनियों से दबकर 300 से अधिक पक्षियों की मौत हो गई, सैकड़ों अंडे नष्ट हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर समाजसेवी संस्थान एक्टिव हुए और जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे पक्षियों का रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि बिना अनुमति के पेड़ काटा गया, जिस पर वन विभाग सख्त एक्शन की तैयारी में है। लगातार चौथे दिन मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर मनोज जरांगे पाटिल अनशन पर हैं और आज से तो उन्होंने पानी का भी त्याग कर दिया है। आंदोलन के चलते मुंबई की रफ्तार थमने लगी है। ऐसा क्यों है? मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की इस तस्वीर से समझिए। हर तरफ सिर्फ आंदोलनकारी हैं, आम लोगों के लिए पैर रखने की जगह नहीं। अब जरा टर्मिनल के बाहर की तस्वीर देखिए, पूरा रास्ता आंदोलनकारियों से पटा हुआ है। वहीं महानगर पालिका मार्ग और मेट्रो सिनेमा जंक्शन पर आंदोलनकारियों ने पूरा रास्ता ही बंद कर दिया। स्टेशन पर कचरे का अंबार लगा है। कहीं आंदोलनकारी खो-खो खेल रहे हैं तो कहीं कबड्डी। बीएमसी ऑफिस के बाहर कई आंदोलनकारी ताश खेलते भी दिखे। वहीं आंदोलन में शामिल तमाम प्रदर्शनकारी रास्ता रोककर जगह जगह नारेबाजी कर रहे हैं। हैरानी वाली बात यह है कि बसों में आंदोलनकारियों की मारपीट की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। इस बीच हाईकोर्ट ने आंदोलनकारियों को आजाद मैदान छोड़कर दूसरी जगह को खाली करने को कहा है। वहीं आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मंत्रियों के साथ मीटिंग की है। राजस्थान के जोधपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक शख्स ने कुत्ते के 3 नवजात बच्चों पर चाकू से हमला कर दिया और उन्हें तब तक मारता रहा जब तक उनकी जान नहीं चली गई। सीसीटीवी वीडियो को जरा गौर से देखिए, इस इंसान की हैवानियत को देखिए। कुत्ते के इन 3 बच्चों को इस दुनिया में आए बस एक ही दिन हुआ था, जिस पर ये बेरहम लगातार चाकुओं से हमला कर रहा है। कुत्ते के बच्चों की निर्मम हत्या के बाद ये हैवान उन्हें पॉलिथीन में डालता है और पास के कूड़ेदान में डाल देता है। कुत्ते के 3 बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद स्थानीय लोग काफी नाराज हैं। लोगों ने सड़क जाम कर आक्रोश जाहिर किया। लोगों की कहाँ शर्म मर गई है? इन्होंने क्या अत्याचार किया था? हम गणेश जी को पूज रहे हैं, इस टाइम पे हम गणेश जी को पूज रहे हैं और इस टाइम पे ये लोग ऐसे कर रहे हैं। एक आदमी है, वो संगी है, वो बच्चों को भी मार सकता है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। मध्य प्रदेश के रीवा में खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि किसानों को अपनी बारी आने के लिए 24 घंटे पहले से ही लाइन में लगना पड़ रहा है। तमाम वादों और दावों की पोल खोलती तस्वीरें देखिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी, काम धंधा छोड़ कतारबद्ध खड़े और बैठे लोग ही दिखेंगे। लाइन भी इतनी लंबी कि 24 घंटे पहले लाइन में लग जाओ, नहीं तो बैरंग वापस लौटो। तस्वीरें एमपी के खाद वितरण केंद्र की है। वितरण केंद्र सुबह 11 बजे खुलता है, लेकिन रात 10 बजे यहाँ पांव रखने की भी जगह नहीं बची। इनमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी। बस नहीं है तो प्रशासन का कोई अधिकारी या कर्मचारी। इस दौरान इस भीड़ के बीच सुरक्षा का भी कोई नामो निशान दिखाई नहीं दिया। किसानों के मुताबिक वो एक दिन पहले ही सुबह 10 बजे खाद वितरण केंद्र पहुंच जाते हैं ताकि उन्हें खाद मिल सके। लौट के कहाँ जा रहे हैं आप? अगर अगले दिन किस्मत से खाद मिल गई तो ठीक, नहीं तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। यूपी के अलीगढ़ की कस्बा पुलिस चौकी में जमकर लात घूंसे चल गए। जम्मू में तैनात 2 फौजी भाइयों ने चौकी इंचार्ज और सिपाही को चौकी में घुसकर जमकर पीटा।
और इस झगड़े की शुरुआत उस वक्त हुई जब दोनों भाई पुलिस चौकी में पुराने मारपीट के मामले की जानकारी लेने के लिए पहुंचे, जहां उनकी पुलिस वालों से बहस हो गई। बात करने का तरीका भी होता है, बात करने का तरीका होता है। जब तुझे बोल रहे घर पे चले जा रहा हूं, अपना काम करो तुम, जाओ भाई जाओ, हटो यहाँ से, चलो हटो यहाँ से। बात इतनी बढ़ी कि फौजी भाइयों ने दारोगाओं और एक सिपाही को चौकी के अंदर डंडों से जमकर पीटा। जैसे ही इसकी जानकारी दूसरे पुलिस वालों को लगी तो वो जवानों पर बीच बाजार में टूट पड़े और लात घूंसों और डंडों से जमकर पीटा। बाजार में काफी देर हंगामा होने के बाद पुलिस दोनों भाइयों को घसीटते हुए पुलिस थाने ले गई। जवानों की पिटाई के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने थाने का घेराव कर दिया। उत्तर प्रदेश के एटा में एक युवक शराब के नशे में पानी की टंकी पर चढ़ गया, जहां उसने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। युवक पानी की टंकी पर ही लटक गया और टंकी में लगे सरिये को पकड़कर स्टंट करने लगा, जहां हल्की सी चूक और गंभीर चोट या फिर जान जाने का भी खतरा बना हुआ है। लेकिन इस युवक को इससे कोई मतलब नहीं, वो तो नशे में चूर है। 50 फीट ऊंचे टंकी के नीचे खड़े लोग उसे लगातार आवाज दे रहे थे और टंकी पर चढ़े शख्स से नीचे उतरने की गुहार लगा रहे थे। पता लगा कि युवक अपने घर से लड़ाई कर नाराज होकर टंकी पर चढ़ गया है। घंटों के हाई वोल्टेज ड्रामा और काफी मान मनव्वल के बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया, जिन्होंने ऊपर जाकर टंकी पर चढ़े शख्स को नीचे उतारा। कनाडा के जंगलों में लगी आग ने वहां पर हाहाकार मचा दिया। ये आग इतनी भयानक तरीके से फैली कि आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड के पसीने छूट गए, क्योंकि तेज हवाओं ने आग में घी डालने का काम किया। कनाडा के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के जंगलों में आग ऐसी फैली कि हजारों पेड़ जलने लगे। हेलीकॉप्टर से लिए गए वीडियो में ज्वालामुखी जैसा मंजर दिखाई दिया। पेड़ तो ऐसे सुलग रहे थे जैसे ज्वालामुखी फटने के बाद लावा सुलगता है। खतरे की बात यह है कि जंगल में लगी आग कनाडा के छोटे से गांव फोर्ट प्रोविडेंस तक पहुंच गई, जिसके बाद फोर्ट प्रोविडेंस में रहने वाले 700 लोगों को तुरंत घर खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट करने के आदेश दे दिए गए। सोशल मीडिया पर रील बनाने की सनक दिन ब दिन खतरनाक हो रही है। चंद लाइक्स और व्यूज पाने के लिए लोग जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं रहते। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी से सामने आया, जहां एक युवक कुएं पर खतरनाक स्टंट करता दिखा। वीडियो अमेठी के रामनगर गांव का बताया जा रहा है, जहां एक युवक कुएं पर लगे लोहे के रॉड को पकड़कर एक्सरसाइज करता दिखा। अब दूसरा वीडियो देखिए। युवक कुएं की दीवार पर बिना किसी सहारे के दौड़कर चढ़ा, फिर जंप मारकर पिलर पर चढ़ गया और फिल्मी स्टाइल में अपनी टी शर्ट उतारकर डोले शोले दिखाने लगा। युवक ने जिस कुएं पर जानलेवा स्टंट किया, यह अमेठी का सबसे बड़ा कुआं है। अगर इसका जरा भी बैलेंस बिगड़ता तो रील बनाने का यह खतरनाक खेल चंद सेकंड में उसकी जान ले सकता था। रील वायरल होने के बाद पुलिस अब जांच में जुट गई है। अब एक बार फिर से वो समय आ गया है जब दिल्ली पर बाढ़ का खतरा दोगुना हो जाएगा। आज हरियाणा के यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। पानी छोड़ते ही उसकी डरावनी आवाज के बीच वहां सायरन बज रहे थे। खतरनाक सैलाब की शक्ल ले चुका पानी अगले कुछ घंटों में दिल्ली में एंट्री लेगा, जिससे राजधानी में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बीच यमुना में पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद अब हथनी कुंड बैराज से भी पानी छोड़ा जा रहा है। हथनी कुंड बैराज पर सभी 18 गेट्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं और इस सीजन का सबसे अधिकतम पानी 3,30,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। यमुना नदी में बहकर आने वाली लकड़ियों को पकड़ने के लिए भी लोगों की भीड़ बैराज के पास पहुंची। यमुना में सैलाब की एंट्री के साथ अब करनाल, पानीपत, सोनीपत में नदी किनारे के इलाके खतरे में आ गए हैं। और इसमें सबसे ज्यादा खतरा दिल्ली को है, क्योंकि डैम का पानी दिल्ली की तरफ ही आ रहा है। हथनी कुंड बैराज से यमुना में 3,29,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। आशंका इस बात की है कि अगले 36 से 48 घंटों में वो पानी दिल्ली पहुंच जाएगा। इससे दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यमुना में इस वक्त हर घंटे लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पिछली बार जब 2023 में दिल्ली डूबी थी
तब इसी हथनी कुंड बैराज से 3,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इस बार भी उससे थोड़ा कम पानी ही छोड़ा गया है। इसी बीच एक बड़ी खबर यमुना नदी को लेकर आ रही है आगरा से। आगरा में यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यमुना ने आगरा में खतरे के निशान को पार कर लिया है। नदी के किनारे रहने वालों को ऊंची जगहों पर चले जाने को कहा गया। प्रशासन लगातार यमुना में पानी के लेवल की निगरानी कर रहा है। और इधर दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम आज की बारिश में एक बार फिर डूबा हुआ दिखाई दिया। गुरुग्राम के पटेल नगर के साथ सेक्टर 31 और दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भी पानी भरा हुआ था। पानी में आधे डूबे हुए लोग अपने दफ्तर से वापस घर लौट रहे थे। कई लोगों की गाड़ियां भी सड़क पर भरे पानी में फंसी रही। तो एक बार फिर गुरुग्राम में पानी का प्रकोप देखने को मिला। और दिल्ली से लगा हुआ पंजाब भी बीते कई दिनों से बारिश की वजह से करा रहा है। फिरोजपुर, फाजिलका, पठानकोट, अंबाला ऐसे कई जिले हैं जहां पर कुदरत की मार ने जिंदगी मुश्किल बना दी है। पंजाब के आम लोगों को सतलुज नदी ने बड़ा दुख पहुंचाया है। फाजिलका में नदी पर बना बांध टूटने से लोगों के घरों तक पानी भर गया। अब खुद को बाढ़ से बचाने के लिए सेना के जवानों के साथ गांव के नौजवानों ने मोर्चा संभाला। यहां बोरियों में भरकर मिट्टी और गिट्टी नदी के किनारे रखे गए। अंबाला में तो बारिश का पानी शहर के अंदर एंट्री कर गया है। पुलिस चौकी में पानी भर जाने के बाद पुलिस वाले ही अब बेसहारा हो गए हैं। कुछ लोग भी थे जिनसे लोगों का दर्द देखा ना गया, तो वो बारिश से पीड़ित लोगों के खाने पीने के लिए लंगर लगा रहे थे। पटियाला के घनौर में बाढ़ का खतरा मंडराया तो पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल लोगों से मिलने पहुंचे। पंजाब अकेला नहीं है जहां पर बारिश ने लोगों को हैरान परेशान कर दिया है। अगस्त के महीने में कई राज्यों में सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश हुई है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 73% से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। वहीं हिमाचल में भी सामान्य से 72% ज्यादा बादल बरसे इस बार। और पंजाब में बारिश ने सबसे ज्यादा चौंकाया। वहां सामान्य से 74% ज्यादा पानी बरसा है। उत्तराखंड में भी 49% ज्यादा बरसात हुई। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो 33% ज्यादा बादल दिल्ली एनसीआर में बरसे। और यही हाल पश्चिमी राजस्थान का रहा। वहां 37% ज्यादा बारिश हुई और इसी वजह से इन राज्यों में बारिश ने जमकर तबाही भी मचाई है। और इसी सामान्य से ज्यादा बरसात का असर राजस्थान में समय समय पर दिख भी रहा है। जोधपुर में हाईवे पर पानी आ गया था, जिसके बाद लोगों को बुलडोजर मंगाना पड़ गया। गाड़ियों के चलने के लिए सड़क पर जब जगह नहीं बची तो बुलडोजर की मदद से उन गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। ये तस्वीरें जोधपुर को जयपुर से जोड़ने वाले हाईवे की हैं। तो सड़क पर देखिए पानी किस तरह मुसीबत बना कि गाड़ियों को रेस्क्यू करने के लिए बुलडोजर को बुलाना पड़ गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार डंपर सीधे एक दुकान में जा घुसा। राहत की बात हालांकि ये रही कि हादसे के दौरान वो दुकान बंद थी। हादसा ऐसा जिसको देख शरीर में रोंगटे खड़े हो जाएं। टक्कर ऐसी जिसको देख सिर चकरा जाए। खाली सड़क पर डंपर का कोहराम देखिए। सीसीटीवी पर जब ट्रक दिखा तब पूरी सड़क खाली थी। सीधे चलते चलते ट्रक अचानक दाईं तरफ मुड़ा और सीधे दुकान में जा घुसा। इस दौरान ट्रक ने बिजली के खंभे को भी तोड़ दिया। हादसा सुबह सवेरे हुआ, इसलिए सिर्फ दुकान और सामान का ही नुकसान हुआ। दुकान खुली होती तो इसकी चपेट में कई लोग आ सकते थे। मुंबई में मनोज जरांगे के आंदोलन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन के नाम पर हुड़दंग पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। कहा है कि 2 सितंबर तक मुंबई की सभी सड़कों को खाली कराया जाए। सीएम फडणवीस बोले कि अदालत की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। विपक्ष इस आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।